₹100 का माल 350 रुपए में ये बिक रहा है। चाचा जी बेच रहे हैं इस पल्वराइजर मशीन के जरिए। अब क्या कहूं, तो क्यों ना रैंडम कस्टमर के पास चला जाए, हाँ, जहां वो ना मुझे जाने ना हाँ, मैं उनको जानूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बस वहां आके रोक दिया गाड़ी, जो है आपके सामने है। जी। हम अगर गलत तो चाचा का जूता, और हम अगर सही तो चाचा से स्वागत। लेकिन कुछ लोग आके रेगुलर कमेंट में ये लिखते हैं, रेगुलर कमेंट में लिखते हैं, जब जब पल्वराइजर की वीडियो आएगी ना तो 10-5 आदमी बैठे रहते हैं, लगता है एकदम इसके खिलाफ में, इस मशीन के खिलाफ में निकले। कोई बोलेगा फ्लॉप है, कोई बोलेगा जल जाता है, कोई बोलता है कि इसका पौष्टिक तत्व खत्म हो जाता है। भैया ये सब कृपया ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, नहीं तो जहां जहां पल्वराइजर गया है ऐसे ही घुस घुस के घर में बनाएंगे वीडियो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 100 किलो में तो 80 किलो ही निकलेगा, 20 किलो जल जाता है, कोई बोलता है 10 किलो जल जाता है। क्या ये सच है? झारखंड की धरती पे जिसने स्वरोजगार की गंगा बहाई, हजारों लोगों को आटा चक्की उद्योग से जोड़ा, वो शख्स अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पर। सर जी, आप इतना पॉपुलर हो गए, हमेशा वीडियो पे आपका मिलियन लोगों का प्यार ही मिलता है। सर देखिए, मेरा बस नेक कर्म रहता है और मेहनत रहता है जी। कि सबको रोजगार दूं। मेरा बस यही आसरा है, कमाना नहीं, रोजगार देना। कमाते तो सब हैं, रोजगार एक कोई एक झारखंड की धरती पे इतिहास रच दिया, और झारखंड में वन एंड ओनली पल्वराइजर किंग अभिषेक मिश्रा। तो कुछ नई मशीनें हैं, कुछ नया इजाद होता है तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ नहीं आऊँगा तो उन मशीनों से आपका परिचय हो नहीं पाएगा। तो आज ये देख रहा हूँ चमचमाती 5 HP वाली, ये सब पूरी एकदम जैसे लग रहा है कि आईना है, इसमें तो आदमी अपना शक्ल भी देख लेगा। जी बिल्कुल सर। ये कौन सा, मतलब ये सब स्टेनलेस स्टील वाली है? जी मिरर स्टील, मिरर स्टील, हाँ ओरिजिनल मिरर स्टील है ये। वाह। तो अभिषेक मिश्रा जी, आज पल्वराइजर सेक्शंस पे जो है जी आज हम लोग बात करेंगे इसके मशीन के बारे में भी, और हमेशा जो कस्टमर की जो रिक्वेस्ट रहती है व्यूवर्स की कि भाई आप इसका डेमो भी आज हो सकता है इसका। सर, इसमें आज हम कुछ नया सोचे हैं। अच्छा। सब तो वही करते ही हैं, चीज एक ही चीज की वीडियो भाई बनाते हैं, अपने से पीस के दिखाते हैं। आज मैं इसमें कुछ नया करूंगा, सारा एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ दूंगा। इसका जो डेमो होगा वो कस्टमर के घर पे होगा। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, अब क्या चाहिए। जो भी है सामने, मैं हमेशा बोलता हूँ जो रहेगा मेरे पास लाइव रहेगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और एक फॉर्मल परिचय हो गए, इनका तो हो ही गया है कि भाई मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और धंधा पानी ब्लॉग में आज का सेक्शन में प्रस्तुत है पल्वराइजर के सेक्शंस। अभी 5 HP से शुरुआत करेंगे इस वाली कैटेगरी में। जी हाँ सर। तो बताएंगे ये 5 HP वाली जो पल्वराइजर है इसकी खासियत बताएं। सर देखिए, पहले तो आपका जब हम लोग सिंगल चेंबर का 5 HP का मशीन डेवलप किए, उस समय ये मशीन नई लॉन्चिंग थी। तो जब कोई भी चीज नया लॉन्चिंग होता है तो बहुत कुछ उसमें खामियां रहती हैं जी। एक समय के बाद उनका कोई भी कंपनी मूलभूत सुधार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस यही कोशिश रहता है हमेशा कि कुछ यूनिक करते रहूं। तो पिछली जो मशीनें थी उनमें मोटर 15-16 एम्पियर का होता था। 5 HP में 5 HP बोल के बेच देने से 5 HP नहीं हो जाता है। मोटर में वो ताकत होना चाहिए, थ्रेड वाइंडिंग वैसी होनी चाहिए। तो इसमें मूलभूत सुधार ये किया कि पहला तो इसका मोटर चेंज किया गया। मोटर इसका जो आपका पहले आता था 3 किलो कॉपर का, अच्छा। अभी 3 किलो प्लस कॉपर डाला गया उसमें, और वो भी कॉपर का क्वालिटी BIC कॉपर, जो सबसे महंगा है मार्केट में। प्लस दूसरा सुधार किया गया है, इसका जो बैरिंग है वो SKF का डाला हुआ है ओरिजिनल। कभी भी कोई भी मोटर खुलवाए SKF का बैरिंग ना निकले तो अभिषेक मिश्रा जिम्मेदार जी। और खुशखबरी ये है कि पहले जो है अभिषेक जी कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग टाई अप थी, कोलैबोरेशन थी, लेकिन अब क्या है कि ये आप देख रहे हैं ये अपना लोगो है, प्लैटिनम भारत मशीनरी, ये आपकी कंपनी होगी। जी हाँ सर, अपनी, यानी कि अपने बैनर तले अब आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी। और अब ये नई इनिंग है सर आप। जी हाँ, नई इनिंग है। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत जो है शिकायतें आई बिहार स्टोरी सर देखिए, आपके साथ। मेरा जो कहना है, दूध का धूला मार्केट में कोई नहीं है जी, ना मैं हूं ना कोई है। बस इंसानियत का नाता यह है, इंसानियत का धर्म यह होता है कि अगर कुछ खामी है आप में उसका सुधार कीजिए। मशीन दे रहे हैं हम कस्टमर को, मशीन को में परेशानी है, हमारा धर्म है उसमें सुधार करवाना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आप कर रहे हैं तो सब कुछ है, क्योंकि ये मशीन अमीर को जरूरत नहीं खरीदने की, ये मशीन वही खरीदता है जो जिंदगी से जूझता है जी। जिंदगी से फटा हुआ पैंट पहन के मैं भी जूझ के आगे बढ़ा हूँ जी। फटा हुआ पैंट से मेरा शुरुआत हुआ है जिंदगी का। वैसे ही जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, बहुत लोग तो आते हैं अभिषेक सर
आप भगवान हैं। बोले हम भगवान नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, बस आपके लिए कर रहे हैं जी। हम, आपका दिया हुआ अनाज खाते हैं सर। सही बात बोला आपने सर। आपके यहाँ से बहुत गरीब लोग भी मशीनें जी लेके गए हैं। बिल्कुल। मतलब पैसा जोड़ के, और कभी कभी वैसा हो जाता है उसमें, अभिषेक जी भी कोशिश करते हैं निपटाने का, लेकिन कभी कभी उसमें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग एरर है जी वैसा आ जाता है कि उसमें बहुत सर ज्यादा कुछ देखिए, किया नहीं जा एक्चुअली सकता। क्या है ना कि मैं जब मार्केट में रिसर्च किया, बहुत कुछ देखा, मशीन में दिया, कस्टमर के यहाँ जाके विजिट करता हूँ, कस्टमर फोन पे बोलते हैं कि भैया 35 किलो निकाल रहा है, और जब मैं वहाँ चला जाता हूँ फिजिकली पीस के देखता हूँ तो वहाँ पे 45 किलो निकालता रहता है। जी। तो बस इसके पीछे भी रीजन होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ये बोलूंगा तो मेरे को फ्री में जाली मिल जाएगा, फ्री में कोई फलाना सामान मिल जाएगा। ये सब भी ठीक है, बातें आप, हाँ होती है, मेरे साथ हुआ है, बट वो कोई बात नहीं है। आप बोल दीजिए कि हमको फ्री में अभिषेक जी दे दीजिए, आपसे कमाया हूँ, आपको 500 रुपया ना सही, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ बोल के मेरा जो एक मोटिवेट जो आदमी होता है उसको खराब मत कीजिए। जी सही बात है। और बहुत सारे लोग आज अभिषेक जी से जुड़े हुए हैं जी। और कहीं ना कहीं अभिषेक जी की तरक्की मैं भी देख रहा हूँ। 2 साल हो गए सर आपके साथ। सर करीब तीसरा साल ये चल रहा है, और अभी भी विश्वास नहीं होता है कि अभिषेक जी का मतलब झारखंड में मतलब इतना बड़ा नाम हो गया है पल्वराइजर के सेक्शन में कि अगर कोई पल्वराइजर की बात करे तो पहला नाम आ जाता है भारत मशीनरी टूल्स रांची। जी हाँ। तो चलिए सर, इसी विश्वास को कायम रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि अब जो है बहुत अच्छा जो है जी बिल्कुल रिजल्ट यहाँ से जाएगी, रिजल्ट की गारंटी रहेगी जी। तो इसका बताएं सर, 5 HP वाली जो पल्वराइजर है इसमें क्या साइजेस है? देखिए, पहला तो इसका जो स्टील है वो मिरर स्टील हो गया, SS 304 क्वालिटी का मिक्स है ये, ठीक है। दूसरा चीज है शाइनिंग स्टील है, ये ना सड़ेगा ना गलेगा ना जंग लगेगा जी। तीसरा चीज है इसका चेम्बर। पहले आपका आता था 5 HP में 12 इंच का, अभी ये 12.5 इंच है। थोड़ा बड़ा दांत, हाँ दांत जो होता था ये होता था आपका नॉर्मल दांत, अभी इसमें मैंने इजाद किया है गोटी दांत। गोटी मतलब कि आपका मशीन लगाने के बाद 4 साल तक दांत में कुछ नहीं होना जाना है जी, निश्चिंत होकर 4 साल आप कमा पाइएगा। दूसरा चीज है हैमर क्वालिटी, ये आपका मिरर स्टील में ढाल है, ठीक, कहीं ज्वाइंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, टोटल मिरर स्टील में डाल है। और इस बार डबल चैम्बर जो बोला था तो ये पूरा लॉक है सामने जी, ये सिंगल चेम्बर है। अच्छा, सिंगल चेम्बर। हाँ, ये सिंगल चेम्बर जो हमारा पहला स्टार्टिंग था, अच्छा, उसका ये मूलभूत सुधार किया हुआ नया मशीन है। अच्छा, जिसमें कि डिजिटल स्टार्टर साथ में आपका 7 जाली, जी हाँ, डिजिटल स्टार्टर, 7 जाली, ड्रम, मसाला हॉपर, प्लस आपका शाइनिंग, और प्लस मजबूती भी है। शाइनिंग छोड़िए, चेहरे की सुंदरता कुछ नहीं है, अंदर से इंसान सुंदर होना चाहिए, वैसे ही ये मशीन अंदर से मजबूत है। सारी चीजें पिसेंगी इसमें जी, इसमें आपका आटा, बेसन, सत्तू, दर्रा, हल्दी और मिर्च। अच्छा। जीरा धनिया नहीं पीसना है, जीरा धनिया नहीं पीसना है। जीरा धनिया अगर पीस रहे हैं नहीं रहती नहीं सर, सूखे की बात नहीं है। उसमें क्या है, बहुत देखिए, मशीन बेचना सब कुछ नहीं होता है, मशीन का प्रॉपर नॉलेज होना होता है। अच्छा, तब आपका मशीन जाके रिजल्ट देगा जी। अभी आप पल्वराइजर में जीरा धनिया पीसिएगा तो क्या होता है, जीरा में और धनिया में तेल होता है, मॉइस्चर नहीं, तेल होता है। तेल को सुखाया नहीं जा सकता है सर, टेम्परेचर से या आग से, यही रीजन है। हाँ, वो सुखाया नहीं जा सकता। लोग उसको बोलते हैं कि मॉइस्चर रहता है, नहीं, मॉइस्चर नहीं रहता, उसमें तेल होता है। तेल को आप सुखा नहीं सकते हैं। लोग कुछ बोलेंगे कि उसको फ्राई कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए, पल्वराइजर में पीस लीजिए, नहीं। इसका नेचर क्या है, ये क्रश करके पिसाई करती है, ये काटती नहीं है, ये क्रश करती है। काटना और क्रश करना में अंतर है। जब मशीन कोई भी पटक के तोड़ेगा तो उसका जो तेल है वो बाहर आएगा ही आएगा। और जो हीटिंग वाली प्रॉब्लम थी सर, उसमें ये घटा है कि नहीं? गर्म होने वाली हीटिंग कोई भी मशीन में देखिए, हीटिंग का कारण मोटर अगर हीट हो रहा है, वोल्टेज के कारण है। वोल्टेज अगर आप मशीन ले जा रहे हैं 5 HP का, वोल्टेज आपके यहाँ 180 और 200 है, मोटर आपका बड़ा है वहां पे। मोटर जब लो वोल्टेज में चलेगा तो वो कंडेंसर का इस्तेमाल करेगा, रनिंग कैपेसिटर उसका इस्तेमाल करेगा। जब कोई भी मोटर रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करेगा, मोटर गर्म होगा ही होगा। किसी भी टेक्निकल मिस्त्री से इस चीज को आप पूछ सकते हैं, वो क्लियर करेगा। अच्छा, ये मशीन जो रनिंग करेंगे सर जी, पल्वराइजर, तो इसमें ब्रेक कब देंगे सर? इसके ये वाली जो हॉपर है वो भी तो गर्म होगी सर। हर 2 घंटा, हर 2 घंटा चला के आधा घंटा रेस्ट देना है। कुछ लोग यहाँ भी गलती करते हैं सर, लगातार वो चला देते हैं। मेरे भी कई कस्टमर, आज जहाँ हम डेमो दिखाने जाएंगे, वो अंकल आपका 15-15, 16-16 घंटा चलाते हैं मशीन को कंटिन्यू। अब 5 HP का है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन लेना है, ये आपको पता है, कम इन्वेस्टमेंट नहीं, तो उसमें थोड़ा सा है। मैं बताता हूँ लोगों को, टेक्निकली बताता हूँ कि अगर आपका 5 HP का मशीन है, आपको 10 घंटा कंटिन्यू चलाना है तो थोड़ा
थोड़ा सा खर्च आपको करना होगा। खर्च ये करना होगा कि मशीन का पीछे से ये हिस्सा खोलिए और अपना एक पंखा लगाइए जो मोटर को कंटिन्यू हवा देता रहे। मोटर में जो फैन होती है वो आपका 2 घंटे के हिसाब से बनाती है कंपनी, जो मोटर का नेचर है जी। लेकिन आप अगर अपने नेचर से उसको चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको सुधार भी करना पड़ेगा। कंपनी को बोलिएगा कि आप उसमें पंखा लगा के दीजिए, बड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास कम स्पेस में इसको बना के इंडिया के हर कोना में पहुंचाना है। अगर इसको मैं बड़ा कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, पंखा लगा दूं, कॉस्टिंग आपका बढ़ेगा जी। बहुत बढ़िया। और चलिए, ये हम अभिषेक जी से नहीं पूछेंगे, अब ये मशीन जहाँ लगी है वहां पे चलेंगे और वहां पूछेंगे उनसे कि ये कितना देता है। जी हाँ, वो ज्यादा जो है आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो चलिए वहीं मिलते हैं सर। ठीक है। नहीं तो फिर उसमें एक और भी है जी, कुछ नया और भी किया गया है, वो भी ऐड कर दें, कैसा रहेगा? अच्छा, इसमें और कैटेगरी? हाँ, और कैटेगरी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बताइए। तो इसी में देखिए आपका एक कैटेगरी है 5 HP डबल चेम्बर का। अच्छा, इसी का नया रूप, ये भी शाइनिंग स्टील। इसमें आपका हैमर, इसका जो दांत है इससे डिफरेंट है, डबल चेम्बर वाली हो गई। हाँ, इसका अंदर भी दांत है, गोटी दांत लगा हुआ है और यहाँ पॉइंटेड दांत लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछेंगे जरूर कि ये वाली मेटल क्या है? ये सर की ये जो भी बनता है आपका लोहा धातु से बनता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं स्टील का बना हुआ है। सर स्टील में इतना मोटा ढाल नहीं बनाया जा सकता। नहीं लग रहा कि स्टील का है। नहीं सर, अब बोल देना चमड़ा है मुंह कुछ भी बोल दीजिए, बात अलग है, लेकिन जो है लोगों को आंखों से दिखता है। तो ये आपका दांत जो हो गया पॉइंटेड दांत है, अंदर में गोटी दांत है। ये आपका हैमर जो इसमें लगा हुआ स्टेनलेस स्टील है प्लस अल्मुनियम मिक्स है। ओके, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी हो गई वही पावर 5 HP। हाँ, ये सब तो सिंगल फेज से चलने वाला है। अच्छा, और इसी का ये मिनी वर्जन हो गया। फिर ये आपका 3 HP का नया वर्जन है। 3 HP में आपका जंबो सीरीज। अभी तक मार्केट में आप देखे होंगे 3 HP की छोटी मशीनें आती थी, बहुत छोटी। ये बड़ी मशीन है, इसका मोटर 25 एम्पियर का डाला हुआ है जंबो स्टील में। बहुत बढ़िया। तब तो इसका प्रोडक्शन आपका 25 से 30 kg सर। 3 HP वाली? हाँ, 3 HP वाली। अब मार्केट में जाइएगा, छोटी मशीन जो 12 एम्पियर की मोटर, उसको लोग 35 किलो बोल के बेचते हैं। नहीं सर, वो अलग बात है, लेकिन मैं सच बोलूंगा 25 से 30 किलो ये माल देगा। क्या बात। 5 HP सिंगल चेम्बर 40 से 45 किलो देगा, 5 HP डबल चेम्बर 50 किलो देगा। लेकिन कब देगा? जब वोल्टेज उसके हिसाब से रहेगा। वोल्टेज मतलब 5 HP का मशीन चलाने के लिए 220 कंपलसरी चाहिए सिंगल चेम्बर के लिए। डबल चेम्बर लगा रहे हैं तो आपको स्टेबलाइजर रखना होगा और इसको 240 वोल्टेज कंटिन्यू देना होगा, देन ये मशीन सक्सेस करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 150 वोल्टेज है, मशीन को हम चला लें, तो वहां पे आप सक्सेस नहीं होइएगा। सही बात है। और ये बिग प्रॉब्लम है, चूंकि इसको लोग बोलते हैं सर, पल्वराइजर को लोग जैसा बोलते हैं कि नहीं, प्लग इन और प्ले वाली हिसाब की। जी हाँ, बस खरीदे और गए लगा दिए प्लग में। लेकिन एक चीज करना पड़ेगा कि स्टेबलाइजर अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल धंधा करना है, क्योंकि ये तो स्टेबलाइजर जरूरी है, नहीं तो फिर उसमें खराब होने की चांसेस रहेगा। नहीं सर, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करेगा मोटर जलेगा आपका। अच्छा, तो मोटर में क्या है सर? मोटर वाले में कौन सा आपने बताया, तो ये बना बिगड़ा उसका क्या, कौन देखेगा? सर बना बिगड़ा एक बार मैं देखूंगा। एक बार आप देखेंगे? हाँ, साल भर के बीच में एक बार मैं देखूंगा। एक बार के बाद आप बोलिएगा कि दोबारा आप देखिए, संभव नहीं है। अब बाकी इन मशीनों में किस किस चीज पे वारंटी है, कब तक है? सर देखिए, आपका पहला तो ये जो चेंबर हो गया 5 HP का, इसका चेंबर ये दोनों वारंटी में है। अगर टूटता फटता है तो आपका साल भर के अंदर में ये एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, जालियों का क्या है सर? जाली को लेके हमेशा इशू आ जाता है कुछ आपके ही कस्टमर? जी, एक्चुअली जाली का क्या है सर, अगर बाय द वे जाली खराब हो जाती है, चाहे कुछ हो जाती है। देखिए सर, जाली खराब हो गया, मान लीजिए आप मेरे को फोन किए कि भैया जाली भेज दीजिए, मेरे पास जाली पड़ा हुआ है। अब जाली मैं खरीदा हूँ 400 रुपए में, मेरा जो लागत है प्रोडक्शन कॉस्ट वो 400 रुपया है। आप बोलिएगा 300 में दे दीजिए, संभव है? कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी अपना जो परिवार का वहन करने के लिए धंधा खोलता है जी। मेरा भी पीछे बहुत बड़ा परिवार है, मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं घर से पैसा लगा के सर सेवा नहीं कर सकता ना। नहीं, तो अगर मेरा 400 लगा है तो कम से कम 450 तो आप दीजिएगा। आप बोलिएगा मिश्रा जी फ्री में दीजिए, तो सॉरी, फिर नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो खैर सिद्धांत के खिलाफ भी है। नहीं सर, फ्री में भी मिश्रा जी पीछे नहीं हटते, 1-2 बार कर देंगे। अभी आप ले जाइए, चेम्बर तोड़ दीजिए, ठीक है, वहां गया, आप कैसे उसको आप लोहा डाल के तोड़ दिए कि पत्थर डाल के तोड़ दिए, हम तो देखने नहीं गए, लेकिन टूट गया ये। मिश्रा जी क्या पूछते हैं, भैया टूट गया, ठीक है भेज दीजिए, हम दूसरा भेज दे रहे हैं आपको चेंबर खोल के।
तो वहां वो सेवा हो गया। बाकी और भी कंपनियां हैं मार्केट में, वो ये चीज नहीं कर पाती सर। बड़ा बड़ा बोलना और करना दोनों में अंतर होता है, और मैं किया हूँ, तभी आज मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे है। चलिए, बरकरार रहे आप, ये हमारी विशेष है। और चलते हैं सर, अब वहां पर चलते हैं, हाँ, वो चीज कस्टमर के दिखाते यहाँ हैं। देखते हैं, तो मिलते हैं अब वहां पे जी। तो दोस्तों, अभिषेक जी को मैंने छोड़ा नहीं, उस चीज का जो डेमो है ले करके हम आ गए हैं चचा जी के यहाँ। वहां से काफी दूर थी जी। और आइए चलते हैं। यहीं पर वो 5 HP का मशीन इंस्टॉल है, जो अभी आपने वीडियो में देखा है। तो अभी आइए अंदर चल के सवाल करते हैं। अरे नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। देखिए यही है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अंसारी है जी। अभिषेक जी को लाया हूँ इसलिए कि ये सिर्फ खड़ा होके देखेंगे, सवाल आज आपसे करेंगे। हमेशा मैं इनके पास आता हूँ, मशीन ये बेचते हैं, तो ये तो बता देते हैं कुछ कुछ मशीनों के बारे में, हालांकि सही ही बताते हैं, लेकिन कभी कभी दर्शकों का शिकायत रहता है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया। तो हम आज आए हैं यहाँ आपके पास कि ये जो मशीन आप लिए हैं, जी। अभिषेक भारत मशीनरी टूल से लिए हाँ, हैं। भारत मशीनी टूल से लिए हैं जी। और अच्छा चल रहा है। कितना दिन पहले? लगभग हो गया 3 महीना। 3 महीना पहले लिए हैं। जी। अच्छा, तो मशीन जब यहाँ पर लाए, तो लाने के बाद कैसे इंस्टॉल वगैरह कैसे हुआ? जैसे बताए थे अभिषेक हाँ। जी वैसे ही हम किए और बढ़िया से पीस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हमको। अभिषेक सर कहते हैं हमेशा कि वो लगाइए, क्या स्टेबलाइजर वो लगाए हैं आप? नहीं, स्टेबलाइजर तो नहीं लगाए हैं, लेकिन लगाएंगे। वोल्टेज यहाँ ठीक रहता है? हाँ, ठीक रहता है। अच्छा, सामने है, दिखाइए वहाँ पे, अभी 228 है। वोल्टेज ठीक है? हाँ, मशीन के 5 HP का मोटर है, 220 होना चाहिए कम से कम। अच्छा। इनका 220 प्लस है, सफिशियंट है, इनको स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या क्या पीसते हैं चाचा जी आप? इसमें गेहूँ पीसते हैं, मड़ुआ पीसते हैं, फिर मसाला भी पीसते हैं, हल्दी, जीरा, गोलकी, धनिया सब पीस के रखे भी हुए हैं, बेचते भी हैं, अपना दुकान है मेरा। अच्छा, अपना दुकान भी है? जी। वहाँ से आप पीस करके यहाँ पीस पे के हम लोग आते भी हैं पिसाने के लिए? हाँ, लोग आते भी हैं, ज़्यादातर गेहूँ लोग लाते हैं। अच्छा, तो गेहूँ का पिसाई क्या लेते हैं? हम तो अभी 4 रुपया ले रहे हैं। 4 रुपए किलो पर लेते हैं? 4 रुपया किलो पर। अच्छा, परिवार में चाचा जी आप मेरी बेटी है, वाइफ है, ये सब लोग हैंडलिंग कर लेते हैं, सब लोग चला लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले तो इस उम्र में आप इतने एक्टिव हैं, हाँ, एक परिवार का मुखिया का क्या जिम्मेदारी होता है, आप देख सकते हैं, ये घर हुआ आपका ना? जी। और देखिए कि चाचा जी दुकान चलाते हैं और उस उद्यमिता को चलाने के लिए एक मशीन इन्होंने खरीदी और यहाँ पर ये लाने के बाद कारोबार बढ़ा है? हाँ, इससे बढ़ा है, इससे इसमें इनकम आ रहा है? हाँ, इनकम आ रहा है। डेली आता है और लोग यहाँ पिसाने आते हैं, तो दुकान से भी सामान लेते हैं, और जो हम मसाला बनाते हैं उसको भी खरीदते हैं लोग। अच्छा। और इसको पैकेट गेहूँ लाते हैं 15 से खरीद के, और पैकिंग करते हैं 1 केजी का, 1 केजी 5 केजी, वो भी बिक जाता है बिक मेरा। जाता है। यानी कि जो हम लोग पहले भी बात किए हैं कि हमेशा आपने भी बोला, मैंने भी बोला कि दिमाग को थोड़ा-सा जो है चौड़ा करना पड़ेगा, सोच विचार जो है ना लंबे दायरे में आपको करना पड़ेगा। खाली अब चाचा जी यहाँ पे लगा के और यहाँ पे बैठ के कुर्सी पे इंतज़ार करेंगे कि हाँ, आओ और यहाँ से जो है लोग पिसा के ले जाओ, वैसा नहीं। देखिए यहाँ से माल निकाल रहे हैं, पैकेटिंग कर रहे हैं, उसका पैकेजिंग कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। हाँ, बेच भी रहे हैं, और लोगों का पीस भी दे रहे हैं। जी। गेहूँ। दोनों तरफ से अपना काम कर रहे हाँ, हैं। दोनों तरफ से काम होता है, और इसमें क्या सुविधा है, इसको स्टार्ट करके अपना उधर दुकान भी चला लेते हैं। जैसे 15 मिनट 20 मिनट में हम देखते हैं कि कितना टाइम में मेरा ये गेहूँ पिसाई हो जाएगा, फिर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहता अब तो आज भी कोई हाँ डिस्टर्ब जी, नहीं होता आज है। बहुत अच्छा मौका है, अब जितना भड़ास है मैं निकालूँगा। जो कमेंट में आप लोग लिखते हैं, बहुत हमारे बहादुर भाई लोग हैं, लिखते हैं कि भैया इसमें तो गेहूँ का सबसे बड़ा ये दुश्मन है, जला देता है। 100 कौन कहता है सर, बड़ी विकलास लोग बैठे हुए हैं, जो कि लोगों को भड़काते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, यहाँ सामने इनको पैसा दे के हम यहाँ पर नहीं खड़ा कराए हैं, समझ गए ना? बिहार स्टोरी का नियत ऐसा रहता ही नहीं है। और आज अभिषेक जी के साथ भी जबरदस्ती मैंने किया है। लेट हो रहा था, हमने कहा कि नहीं भाई, अब डेमो दिखाना है और चल के वहाँ पर हम लोग पूछेंगे, कुछ सच्चाई समझेंगे। तो आए हैं यहाँ पर वही चीज़ समझने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 100 किलो में तो 80 किलो ही निकलेगा, 20 किलो जल जाता है, कोई बोलता है 10 किलो जल जाता है। क्या ये सच है? नहीं,
ऐसा नहीं, अगर गेहूँ सूखा हुआ है सही से तो आपका 10 केजी में मात्र 300-400 ग्राम जाएगा 300-400 ग्राम आपका जी शॉर्ट शॉर्ट करेगा। करेगा हाँ, तो शॉर्ट तो करेगा। सर पत्थर वाली चक्की में भी जाती होगी उसमें 600 ग्राम जाता है, तो क्यों दुश्मनी है इससे क्योंकि वो मशीन लोग बैठा चुके हैं हम्म, और ये मशीन अभी नई आई है, नहीं आई टेक्नोलॉजी है, इसका क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर सकता। जी तो लोग अपना धंधा बचाने के लिए भ्रम नहीं फैलाएंगे तो धंधा कैसे चलेगा? नहीं, हमेशा कुछ लोग रेगुलर आके ये लिखते हैं भड़काते हैं एक चीज ये था कि हम कि हमेशा जल जाता है जल जाता है दूसरा बोलते हैं कि ये कहते हैं कि इस पल्वराइजर मशीन में अगर पीसीएगा ना तो उसका सारा पौष्टिक खत्म हो जाएगा है मतलब गेहूं का आटा खाएंगे ना तो शरीर में लगेगा नहीं उल्टा हैं उल्टा ये मशीन में आटा जब पीसे आप गेहूं तो इसका जो चोकर है वो गेहूं के साथ पिस गया। हम्म, जो आपको शरीर में फाइबर मिलना चाहिए, जो फाइबर लोहा पोषक तत्व खून बनाता है, हम्म, वो चीज ये डायरेक्टली दे रहा है आपको। हम्म, मेन न्यूट्रिशन जो होता है गेहूं में, पत्थर चक्की में पिसवा रहे हैं आप आटा तो उसको चाल रहे हैं, चाल के रोटी बनाइएगा, चोकर जो है वो फेंक दिए आप। हम्म, जो आपको शरीर में खून बनाने वाला चीज है उसको आप यूजलेस करके फेंक दे रहे हैं। जो मशीन आपको खून बनाने के लिए साथ में पीस के दे रहा है उसको आप बोल रहे हैं गलत है। मतलब कह देते हैं कितनी आसानी से कि कदम मत कर दो 100% फ्लॉप है हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आज एक बूढ़ा इंसान यहाँ पे बुजुर्ग इंसान है हम लोग के सामने आज इनका घर परिवार एक पल्वराइजर से चल रहा है और यहाँ पर ये बखूबी यहाँ पे सारी चीजें को आप यहाँ पे पीस रहे हैं हाँ, पीस रहे हैं सर, इसमें दो राय नहीं है, हम सब चीज़ पीस रहे हैं, खुद बेचते हैं पीस के। तो और 5 HP के पल्वराइजर में चाचा जी कितना ये आप डालते हैं और कितना मतलब निकलता है 1 घंटे में ये बता दें देखिए इसका जो बिजली अगर वोल्टेज सही है तो 40-45 केजी आराम से पीस देगा घंटा में। 40-45 केजी हाँ, आराम से। हम तो पीसते हैं रोज, रात में वोल्टेज रहता है तो पीस लेते हैं, सुबह भी 10 आप के तो बाद सर बोल रहे पीसते थे हैं। कि नहीं कम मतलब 35-40 किलो सर देखिए, मेरा सिद्धांत यही है, कम बोलो, कस्टमर के दरवाजे पे जाएंगे तो वहाँ जूता नहीं स्वागत मिलेगा। नहीं तो बहुत बढ़िया चीज है ना सर तब क्यों लोग पल्वराइजर के क्योंकि देखिए एक ही बात सुनते सुनते हम लोग का काम है सर इन्फॉर्मेशन लेना लेकिन कुछ लोग आके रेगुलर कमेंट में ये लिखते हैं रेगुलर कमेंट में लिखते हैं जब जब पल्वराइजर की वीडियो आएगी ना तो 10-5 आदमी बैठे रहते हैं लगता है एकदम इसके खिलाफ में इस मशीन के खिलाफ में निकले कोई बोलेगा फ्लॉप है कोई बोलेगा जल जाता है कोई बोलता है कि इसका पौष्टिक तत्व खत्म हो जाता है भैया ये सब कृपया ऐसी अफवाहें ना फैलाएं नहीं तो जहां जहां पल्वराइजर गया है ऐसे ही घुस घुस के घर में बनाएंगे वीडियो और आप लोग को कितना सबूत चाहिए भाई ये भी बता दीजिए कि ये कौन सा इलाका है सर अगर नहीं मन भर रहा है तो आके चाचा जी से मिलिए आप अगर हमारे बातों पे विश्वास नहीं है तो आप आके यहाँ पे मिल सकते कौन सा मोहल्ला है सर ये चंदवे से चंदवे रांची से चंदवे का दूरी है 7-8 किलोमीटर और ये चंदवे बस्ती है और यहीं पर लगाए हैं और कस्टमर जो भी आता है सोचता है कि हम भी खरीदेंगे ऐसा बोलता है। मेरा पिसाई देख के और अच्छा लगता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, जी बटन सिस्टम है, आप दाब दीजिए उसको, चालू कर दीजिए आपने आराम तो से। सर उम्र बिता दी है पत्थर वाली चक्की भी देखी हाँ, है उसको भी ये देखे भी हैं। देख रहे हैं आपका अनुभव क्या क्या नहीं, कहता हम अनुभव हम लोग के यहाँ वो पत्थर वाला चक्की भी था तो जी उसको हटा दिए फिर इसको लगाए हैं। अब हम सोच रहे हैं बड़ा वाला लें, इसी में बड़ा वाला ले इसी में बड़ा वाला भी लें। क्योंकि ये आपको उससे बेटर लग रहा है हाँ, लग रहा है तो इसमें रख देते हैं मसाला का, उसको बड़ा वाला लाएंगे तो ज्यादा। अच्छा मसाले पे थोड़ा सा बात कर ले अब उसमें भी समझ लें मसाला कौन कौन सा निकालते हैं इसमें सर इसमें हम हल्दी निकालते हैं, जीरा निकालते हैं, गोलकी निकालते हैं और धनिया निकालते जीरा हैं निकल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वाह हम जी दिखाएं क्या जी पीसे हुए हैं उसको भी दिखा अच्छा देते ले हैं। आइए देख लेते हैं दिखा देखिए दें। कितने संभल के अभिषेक जी ने बताया इन्होंने तो बताया कि नहीं भैया जीरा मत पीसना लेकिन यहाँ देख रहा हूँ जो कस्टमर के यहाँ पल्वराइजर आया हुआ है तो बोलते हैं कि सब चीज हम निकाल लेते हैं सब चीज पीस इसीलिए लेते हैं सर मैं क्या सोचा कि आज जब वीडियो बन ही रहा है, इसका नया मॉडल लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में, तो ये मॉडल आपका पुराना स्टील में है। जी अभी जो नया मॉडल हम बात किए थे वो मिरर स्टील, इसी का सेम मतलब सब कुछ सेम है, बस ये स्टील चेंज कर दिया गया है। कल ऊपर का बॉडी चेंज हाँ, वो मिरर स्टील में है। जी तो क्यों ना रैंडम कस्टमर के पास चला जाए, हाँ, जहाँ वो ना मुझे जाने ना हाँ, मैं उनको जानूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस वहां आके रोक दिया गाड़ी, जो है आपके सामने है। जी हम अगर गलत
तो चाचा का जूता, और हम अगर सही तो चाचा से स्वागत। जी। हम चाचा भी बोलते हैं क्या मिश्रा जी आप खड़ूस जैसा हैं, लेकिन आप ईमान वाले हैं। तो बस हमको वही चाहिए, हम दुनिया में खड़ूस रहेंगे, देखिए चाचा ईमान जी, प्रिय है मेरा। इसी पल्वराइजर में पीस के ये हल्दी अपने दुकान से बेच रहे हैं, इस तरह से पैकेट बना रहे हैं। दिमाग लगाइए, इस तरह से ब्रांडिंग कीजिए। एक छोटे मोटे यहाँ झोपड़ी नुमा घर में यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पॉलिथीन में पैक करके ये हल्दी कैसे बेचते हैं। ये हल्दी बेचते हैं, इसको 100 ग्राम 35 रुपये में बेच देते हैं। 350 रुपए किलो पड़ गया है। जी। खरीदते कैसे होंगे सर ये हल्दी खड़ा? खड़ा 100 रुपये। 100 रुपए का माल 350 रुपए में ये बिक रहा है। चाचा जी बेच रहे हैं इस पल्वराइजर मशीन के जरिए। अब क्या कहूं, हाँ 250 रुपये, 250 में कितना बिजली का बिल उठता होगा, कितना यहाँ मजदूरी देते होंगे, खुद ही काम करते हैं। और हल्दी जो है सर ठीक ठाक निकल जाती है। बहुत बेहतरीन हल्दी, आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास। जो भी क्या ले बात, जाता है, बहुत कोई अच्छा क्वालिटी कोई है। भी कस्टमर ले घर का जाता है शुद्ध हल्दी। और शुद्ध है। और जब लोगों को पता होता है कि आप ये काम कर रहे हैं, घर में पीस के दे रहे हैं, हाइजीन मसाले मिलेंगे, तो वो दरवाजे पर चढ़ के आपसे लेंगे। वो आपको वहां पर बार्गेनिंग वार्गेनिंग कुछ नहीं। आजकल हेल्थ के लिए सब कोई कॉन्शियस है। देखिए ये जीरा की क्वालिटी है। ये कितने ग्राम की है? ये है आपका 10 रुपये में बेचते 10 हैं। रुपए में बेचते हैं। और यहाँ जो है छोटे छोटे तबके के लोग जो है काफी छोटे छोटे पैकेट्स वाले पसंद ज्यादा करते होंगे। हाँ, हाँ, छोटा 10 लेता ग्राम है। 25 ग्राम एक 50 चीज ग्राम। आज ये पैकेट हाथ में लेके हम्म, एक चीज मेरा मन मतलब आंख में आंसू भर आया जी कि जो सपना हम देखे थे जी हर घर में रोजगार हो, जी जैसे मैं सोच रखता हूँ वो लोगों को सिखा सकूं जी और उसके अनुरूप वो अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जी आज ये हाथ में लेने के बाद चाचा के पास आया हूँ या हाथ में ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सबको जीरा धनिया नहीं पीसिए, जी चाचा वो भी इसमें कर रहे हैं। जी ये चीज देखने के बाद मन गदगद हो गया जी कि जीवन में कुछ लायक मैं अब हो गया हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है कि जो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, और वो समाज में अगर करके कोई तरक्की कर रहा है ना, तो आत्मा खुश हो जाता है। मन का बात तो आप छोड़ दीजिए, और आत्मा की खुशी ही सबसे ज्यादा मतलब महत्व रखती है। कि देख लिए आज अभिषेक जी भी थोड़े भावुक हो गए हैं कि इनकी मशीनें आज यहाँ इंस्टॉल है, और यहाँ से एक घर परिवार का खर्च चल रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है ये सब देख करके, कि बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटा मशीन यहाँ पर लगाया चचा जी ने, और आज ये हालत हो गई है कि मतलब दीवाने हो गए हैं, और बड़ी वाली अब मशीन लगाने जा रहे हैं। तो अभिषेक भाई चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही नेक काम कर रहे बस हैं लोग सबका प्यार चाहिए सर। जी। देखिए अगर मैं गलत हूँ हमको जूता मारिए, और सही हूँ हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग जी सपोर्ट कीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा, जी मैं आपके लिए इससे भी बेहतर करूंगा। जी मैं इसीलिए पढ़ के आया हूँ। जी मेरा जो एजुकेशन है IITian हूँ मैकेनिकल फील्ड से। मैं चाहता तो कहीं नौकरी करता, करोड़ 2 करोड़ रुपए का नौकरी आसानी से मिलता मुझे, लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत तो बस अच्छी मुझे सोच है। यही चाहिए और जी यही कमाना है और यही एक दिन लेके जाऊंगा साथ में। बिल्कुल, यही लेके जाता भी है, हर कोई लेके जाता है। अब आखिरी चीज एक सवाल बस किया, यही चाहूंगा कि ये मशीन कितने में दिया इन्होंने आपको? हमको दिए हैं ये 40,000 में। 40,000 में। जी। अच्छा, अभी क्या प्राइस बताया अभी था? जो इसका नया मॉडल जो हम लोग देखे मिरर स्टील वाला वो हाँ, 55,000 का है सिंगल चेम्बर। अच्छा। रीजन क्या है, जब चचा को मैंने मशीन दिया था उस समय GST थी 5%। हुँ, अभी GST 2 महीना पहले जो बढ़ा है वो 18% हो गया है। अच्छा। तो 40 प्लस उसमें 5% इंक्लूड था, प्लस 18% ऐड कीजिएगा तो करीब करीब वो आपका 50-52 हजार रुपये टच करेगा। हुँ, हुँ, और जो मिरर स्टील का क्वालिटी चेंज हुआ उसमें हमारा कॉस्टिंग लगभग 3-3.5 हजार रुपया अच्छा। एक्सेस हुआ। तो हुँ, जो कॉस्टिंग प्लस GST है वही ऐड किया है मैंने, हुँ, हुँ। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस ऐड नहीं किया है। जो मशीन में मैं पहले प्रॉफिट रखता था वही प्रॉफिट मेरे पास आज भी है। एक मशीन बेचता हूँ 4 से 5 हजार रुपये मार्जिन है मेरा, मुंह पे बोलता हूँ ये चीज, चलिए, उतना मैं हक रखता हूँ कमाने का। बिल्कुल, अगर उतना नहीं कमाएँगे तो इतना बड़ा किराया, स्टाफ कहाँ से दीजिएगा? सबको मेंटेन करना जी, है और इसी पैसे से सर्विस भी देना है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। चचा का बीच में हुँ, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया था, ये हाँ, डायरेक्ट हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। डायरेक्ट का मतलब इसको बिना छुए माल अंदर जा रहा था। हुँ, चचा मेरे पास आए कि बाबू ऐसा हो जा रहा है, तो मेरे हुँ, पास वाशर पड़ा हुआ था जो कि इन्हीं का दिया हुआ पैसा से हुँ, खरीदता हूँ, जो हुँ, कमाया हूँ मैं। तो तुरंत चाचा लीजिए 3 गो 4 गो वाशर लीजिए, जाके लगा हुँ, लीजिए, हुँ, ऐसे ऐसे करना है। हैमर खोल लीजिएगा, लट्टू बाहर निकालिएगा। वहां खोल के हम मशीन में सिखाए थे इनको हुँ, हुँ, कि इसको खोल लेते हैं, ये हैमर निकाल लीजिए, लट्टू निकाल लीजिए, उसमें वाशर डाल के और हुँ, फिर से लगा के और नट टाइट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा।
चाचा वही काम किए, ठीक हो गया। तो हम चाहते तो आदमी भेज के इसको ठीक करवा सकते थे। अगर हम ठीक करवा देते आदमी से, चाचा सीख नहीं पाते तो मेरा सपोर्ट का इनको जीवन भर जरूरत पड़ता। जी, बार बार वो कब तक मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं। बिल्कुल कभी कभी ये चीजें जरूरी होती है। तो चलिए वीडियो को और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बस चाचा जी से ये कहेंगे कि इसमें गेहूं डाला हुआ है, थोड़ा सा सामने चला के दिखाएंगे, क्वालिटी चेक करना चाहता हूं कि कैसा निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज 229 यहाँ पे दिखाया जा रहा है और चाचा जी ने अभी ऑन कर दिया है और ऑन किया है। यहाँ से ये जो है धीरे धीरे वो खोलेंगे और यहाँ से जो गेहूं है वो आएगी यहाँ हॉपर में और यहाँ चैम्बर में आने के बाद वो पिसेगी और पिसने के बाद जो है इसमें जमा होगी। तो सब सेटिंग वेटिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हाँ, हमको तो अब पूरा सेटिंग हम जान गए हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है। एक आवाज़ शुरुआत में पल्वराइजर की बड़ी आवाज़ें होती थी, इसमें कोई आवाज मतलब बात नहीं कर सकते थे, माइक भी लगाने पे ना आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। लेकिन इतने करीब खड़ा हूँ, मेरे ख्याल से आप मेरी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। और कुछ लोगों का होता था हवा बनता है, मुझे हवा नहीं दिख रहा है। देख लीजिए हवा भी नहीं बन रहा है, ये भी एक ऐड करते हैं लोग कि हवा बनता है। तो कहाँ हवा बन रहा है? कोई डस्ट नहीं उड़ता है। देख लीजिए यहाँ पे काम कर, आप साफ सफाई भी देख सकते हैं। यहाँ पे पिसाई का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहता है। अगर डस्ट उड़ता तो फर्श गंदा होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले से भी ये आटा पीस के रखी हुई है। ये मसाले हैं, कुछ जीरा है, हल्दी है, डब्बे में ये शायद पीस के पैकिंग करके यहाँ पे रख रहे हैं, इसको अपने दुकान पे बेचेंगे। और यहाँ पर गेहूं का जो है सामने पिसाई है। तो अभी कुछ तो आ गया होगा बर्तन में। हाँ, आ गया। तो स्टॉप करिए सर। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसा निकल रहा है इसमें पल्वराइजर में, क्योंकि गेहूं तो इसमें बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। तो क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। कैमरा को थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे और देखिए ऐसे ही लॉक किया जाता है कपड़े को ना, ऐसे लॉक करने से उड़ता नहीं है। देखिए यहाँ पर आटे की थोड़ा सा हाथ में उठा के सब दिखाएं। देखिए फर्स्ट क्लास आटा है, देखिए एक भी इसमें रोगड़ा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये एक आपने लाइव देखा कि यहाँ पे पल्वराइजर मशीन जो है 5 HP वाली पावर की। अब इसमें ही जो है अपग्रेडेड वर्जन आते रहते हैं और सिंगल फेज से आप चला रहे हैं। हाँ, सिंगल। मैं आया हूँ तो चाचा से एक सवाल करना है। हाँ, आप कि कीजिए। अभिषेक जी जो बोल के दिया आपको मशीन, उस हिसाब का ये मशीन आपके लिए है कि नहीं? बिल्कुल है एकदम। अगर शिकायत मैं होता गलत तो हम हूँ, कहते। जो भी चीज आपको बताया कि सर ऐसे करेगा, ये चीज होगा, ये चीज होगा, शायद मेरे बोली से ये 20 काम कर रहा हो आपके यहाँ। हमको तो जैसा बताया था वैसा काम कर रहा है, इसमें कोई। देखिए, हम हर आदमी को बोलते हैं जीरा धनिया नहीं पीसने के लिए, आप वो भी कर रहे हाँ, हैं। जीरा धनिया तो तो सामने ही मेरा अब आगे से कस्टमर लोग है, वो बोलेंगे कि जीरा धनिया भैया हम कैसे पीसें, पूछ के बताइए। तो वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन चाहता नहीं कि एक ही मशीन में 10 तरह का चीज लोग निकालें, क्योंकि मेरे पास भी इसका और भी वेरिएशन है, मसाला मशीन है, सब कुछ बेचना है। तो थोड़ा सा वहाँ पे होता है। तो अब जो है ठीक है, मेहनत है मेरा, जी। ऐसा ही फले फूले बिल्कुल बिल्कुल और आप लोगों का आशीर्वाद रहे। इतना सर आपको डिस्टर्ब किया यहाँ पर आकर के, परिवार के बीच में थे और आज थोड़ी सी अभिषेक जी को पकड़ के मैं लाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप अपना काम कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए। तो दोस्तों ये था अपडेट 5 HP पल्वराइजर का जो डेमो था। आज हमने डायरेक्ट अचानक कस्टमर के यहाँ पहुंच करके ही जो है दिखाया, और क्या सच्चाई है, जमीनी सच्चाई क्या है वो आप देख रहे हैं। तो झूठ मूठ के अफवाहों पे ना जाए। पल्वराइजर मशीन आज के तारीख में बहुत ट्रेंडिंग मशीन है। आटा चक्की का बिजनेस लो तबके के लोग से लेके कमर्शियल लेवल तक बखूबी पल्वराइजर सेक्शन से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी सर, देखिए सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। सच सच है, उभर के सामने आ ही जाएगा। सही बात है। तो चलिए इसी तरह के सच जो है हमेशा लाने की कोशिश करेंगे बिहार स्टोरी मीडिया के टीम के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आदाब, प्रणाम।